गांव के बाहर अकेला खड़ा था वो हवेली। दीवारें ऊंची, खिड़कियां टूटी, अंदर अंधेरा। लोग कहते थे वहां भूत रहते हैं। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से कुछ लड़के आए। उन्होंने कहानियां सुनी थीं। डर को मजाक उड़ाते वे हवेली की ओर बढ़े। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक बढ़ गई। डरते हो क्या? एक लड़के ने पूछा। उसका नाम अमित था। उसकी आवाज में एक चुनौती थी, जैसे वह अपने दोस्तों की हिम्मत को परख रहा हो। वह सबसे आगे था। चुनौती उसकी आंखों में थी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था, जैसे वह किसी भी कीमत पर इस चुनौती को पूरा करना चाहता हो। बकवास, दूसरे ने कहा। उसका नाम विजय था। विजय ने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वह भी थोड़ा डरा हुआ था। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी और उसके दिल में एक अजीब सा डर था। तीसरा लड़का राहुल चुप था। वह हवेली को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर था, जैसे वह कुछ भयानक महसूस कर रहा हो। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद हमें वापस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अमित ने हवेली का दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला और अंदर का अंधेरा उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और विजय ने एक गहरी सांस ली। अब वे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर धूल और सन्नाटा था। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। हवा भारी और बासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो और हर सांस के साथ एक पुरानी कहानी सुनाई दे रही हो। धूप अंदर तक नहीं पहुंचती थी। कोबवे हर जगह थे। खिड़कियों पर लगे तख्तों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था, जिससे अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी भूली हुई चीजों की। हर वस्तु अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। अरे, यहां कोई है? अमित चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। उसकी आवाज खोखली गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी उसकी आवाज को सुनकर चौंक गई हों। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। फिर उन्होंने सुना एक फुसफुसाहट। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता था। यह हवा की तरह था, लेकिन शब्दों के साथ, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो जो समझ में नहीं आ रही थी। यह समझना मुश्किल था कि यह क्या कह रहा था। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी खिंचाव थी। राहुल का दिल तेज हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो और हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे। दीवारों पर तस्वीरें थीं, धुंधली और पहचान से परे। एक दरवाजा था, आखिर में, लोहे की सलाखों से बंद। अंदर से एक फीकी रोशनी आ रही थी। वहां क्या होगा? विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। रोशनी तेज होती गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, चीख में बदल गई। राहुल ने महसूस किया कि उसके हाथ पसीने से तर हैं। अमित ने सावधानी से दरवाजा खोला। कमरा छोटा था। एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। एक मेज थी, उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी और एक कुर्सी पर पीठ घुमाकर एक व्यक्ति बैठा था। कौन है वहां? अमित ने पूछा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। व्यक्ति नहीं हिला। धीरे धीरे व्यक्ति घूमा। उसका चेहरा छाया में था। राहुल ने एक सांस ली। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गलत। जैसे ही व्यक्ति ने अपना चेहरा रोशनी में घुमाया, राहुल चीख उठा। उसकी चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया, जैसे किसी ने अचानक से एक भयानक रहस्य उजागर कर दिया हो। यह चेहरा मोम का बना था, एक पुतले के ऊपर ढाला गया था। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे किसी मृत आत्मा की निगाहें। फुसफुसाहट हवा थी जो टूटी खिड़की से बह रही थी। यह हवा एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। भूत नहीं थे, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ एक पुराना खाली हवेली। लेकिन इस हवेली की खामोशी में भी एक डरावनी कहानी छुपी हुई थी। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, जैसे वे समय की मार झेल रही हों। यह जगह अब सिर्फ एक खंडहर थी, लेकिन इसके अतीत में कुछ भयानक घटा था। राहुल हंसने लगा, राहत और शर्मिंदगी से। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह जानता था
कि यह हंसी असली डर को छुपाने का एक तरीका था। उन्होंने खुद को डरा लिया था, लेकिन इस डर ने उसे कुछ सिखाया था। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। लेकिन फिर उसने देखा, पुतले के पैरों पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ और भयानक देख लिया हो। एक जोड़ी जूते थे, छोटे और कीचड़ से सने हुए। ये जूते किसी बच्चे के थे जो यहां कभी खेला करता था। वे नए थे और वे मानव आकार के थे। यह देखकर राहुल का दिल धड़कने लगा, जैसे उसने एक और रहस्य की परत खोल दी हो।